हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। एंड शनिवार की बात करें तो इस चैनल के ऊपर जो नया लेक्चर आया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। उसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड ये है आज के दिन का आखिरी वीडियो। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है सैटरडे संडे तो मार्केट बंद ही रहता है। अब कल मंडे के दिन मार्केट खुलेगा, तो ऐसे कौन से कंपनीज है जिनसे रिलेटेड कुछ खबरें हम लोग को देखने को मिल रही थी। कुछ कंपनियां ऐसी भी थी, फ्राइडे के दिन भी उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया था। कुछ कंपनीज पे फ्राइडे के दिन प्रेशर भी देखने को मिला था, तो वो कल कैसा परफॉर्मेंस दिखाएगी, तो उसकी पूरी लिस्ट में आप लोगों के सामने एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो भाई बाजार के ऊपर ही फोकस रहेगा। लगातार पिछला हफ्ता बाजार ने काफ़ी एक अच्छी तेजी वाली स्ट्राइक यहाँ पे लगातार मेंटेन करके रखी हुई है, तो क्या इस हफ्ते भी मार्केट वैसा ही चलेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। देन हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है 2000 करोड़ का मेगा कैपेक्स अनाउंस किया था। इस चीज के चलते कंपनी ने धुआंधार तेजी दिखाई थी, तो क्या ये तेजी कल भी कंटिन्यू रहेगी, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। देन दोस्तों बात करेंगे जियो एंड एयरटेल। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि ट्राई ने यहाँ पे बताया था, टेलीकॉम का जो हेड बॉडी देखने को मिल जाता है, कि जियो एंड एयरटेल को बोला था कि भाई कि आपने एंट्री लेवल प्लान को रिमूव किया है। ठीक है, उससे रिलेटेड उन्होंने जवाब मांगा था, मतलब वो 249 प्लान की अगर बात करें तो अब रिपोर्ट के जरिए खबर सामने यहाँ पे निकल कर आ रही है, एयरटेल जियो नॉट गोइंग टू फेस एनी एक्शन ओवर द प्लान रिमूवल। ठीक है, जो उन्होंने सस्ता प्लान हटाया अभी रिपोर्ट के जरिए कि कोई भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, यही खबर हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अगर ऐसा हुआ तो एयरटेल एंड जियो के लिए तो भाई ये अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो राफेल, यस राफेल फाइटर जेट्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एयरफोर्स ने दोस्तों यहाँ पे रिक्वेस्ट की है, प्रपोज किया है 2 लाख करोड़ की डील, लगभग 114 राफेल जेट्स इनको चाहिए, एंड वो भी मेक इन इंडिया के अंडर। सो मेक इन इंडिया कैसे रहेगा, तो आप सभी लोगों को पता ही है जो राफेल जेट्स बनाए जाते हैं, डसॉल्ट एविएशन जो आप सभी लोगों को पता है फ्रांस की कंपनी है वो बनाती है। बट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डसॉल्ट के साथ ही बनाएंगे, बट 60% हमारा भी उसमें योगदान होगा, इंडिया का योगदान होगा। ठीक है, सो ये प्रपोजल हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सी इसको लेकर क्या खबर निकल कर यहाँ पे आती है। ठीक है, एंड कौन सी कंपनी का नाम इसमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप, अदानी ग्रुप को लेकर 2 खबरें हैं। पहला तो अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है इनका जो ब्राइबरी केस जो अमेरिका में देखने को मिल रहा है, ठीक है, इससे रिलेटेड वापस चर्चा स्टार्ट हो चुकी है। इस हफ्ते की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है पीयूष गोयल जी अमेरिका में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो ये बातचीत जब भी होती है तो अदानी ग्रुप, खास करके अदानी ग्रीन का स्टॉक, जो ब्राइबरी केस में जो एलिगेशंस लगे थे उसमें अदानी ग्रीन का नाम सामने था, तो इसके ऊपर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। सिमिलर वे अदानी पावर की अगर हम लोग बात कर ले तो अदानी पावर बिहार से आप देख सकते हो 2400 मेगावाट का ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हम लोग को इनका साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अदानी पावर को रिसेंटली मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं, बट ये फ्रेश नया कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है, इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। देन जेबीएम ऑटो की अगर बात करें तो आपने देखा ही है फ्राइडे के दिन 8.5-9% यहाँ पे भागा था, बिकॉज बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है भाई इलेक्ट्रिक बस एक्सपांशन के लिए। आप सभी लोगों को पता है, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो कवर की थी, आई गेस कल ही कवर की थी, कि जेबीएम ऑटो का बिजनेस क्या है, सारे प्लस माइनस पॉइंट सारे आप लोगों को बताए थे। तो फ्राइडे के दिन के तेजी का पीछे का रीजन भी यही था। तो क्या ये तेजी कल भी कंटिन्यू होगी या फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। देन सेबी की बोर्ड मीटिंग हम सभी लोगों ने देखी ली है, एंड उसमें हम सभी लोगों को पता ही है एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर जो कंसल्टेशन पेपर का इंतजार कर रहे थे बहुत सारे लोग, क्या वीकली ऑप्शन एक्सपायरी को खत्म करना है, तो अब दोस्तों वो चीज़ तो ऑफिशियली रेडी हो चुकी है। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों, मतलब ये खबर के डर के चलते ही बीएससी एंड एंजल वन के शेयर गिरते थे। हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं था, सब कुछ हवे हवे में बात होती थी। ठीक है, बट आपको पता ही है मार्केट में इसीलिए तो बोला जाता है कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़। ठीक है, तो रूमर्स पहले चलते हुए देखने को मिलते थे, एंड इसी चीज़ के चलते एंजल वन बीएससी के शेयर्स गिरते हुए देखने को मिलते थे। एंड अब तो हमारे सामने न्यूज़ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो इस न्यूज़ का रिएक्शन कल के दिन कैसा रहता है इन दोनों कंपनीज के ऊपर, खास करके क्योंकि जब जब ये खबर आई है सामने बीएससी एंजल वन ही सबसे ज़्यादा पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिले। बहुत सिंपल सा गणित है भाई, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेडिंग यहाँ पे कम होगा, वॉल्यूम्स कम हो गए ट्रेडिंग के, उतना ज़्यादा इन कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो हम लोग को घटते हुए देखने को मिलेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। एंड जैसे कि आपको पता है मंथली एक्सपायरी कितने होते हैं, 12, और वीकली 52। ठीक है, 52 हफ्ते होते हैं ना साल में, एंड साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो अगर 52 हफ्ते से हटकर अगर केवल 12 महीने, मतलब 12 बार ही आपको एक्सपायरी देखने को मिल जाएगी, तो काफ़ी लोग आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट जितने पहले थे उससे तो कम हो जाएंगे, यही अनुमान है। एंड अगर ऐसा हुआ तो जैसे कि मैंने काफ़ी बार आपको यहाँ पे बताया है कि कोई भी कमाए कोई भी गवाए। ठीक है,
अल्टीमेटली कमाने वाले ब्रोकर्स एंड एक्सचेंजेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनका ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। तो इसी न्यूज़ के चलते कल के दिन इन कंपनीज के ऊपर क्या रिएक्शन रहेगा ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। सिमिलर वे म्यूचुअल फंड को लेकर एक खबर सामने आ गई, जो कि ऑलरेडी मैं 2-3 बार कवर कर चुका हूँ, कि जो एग्जिट लोड था वो 5% था, अब 3% यहाँ पे कर दिया। मतलब इन्वेस्टर के लिए, हमारे लिए, आप हम सब लोगों के लिए अच्छी बात है। बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सोचूं तो ऑब्वियसली ये बुरी खबर है। तो इसीलिए अगर देखा गया तो एचडीएफसी, एएमसी, निप्पॉन, बिरला, यूटीआई, इनका क्या कल रिएक्शन रहता है ये देखने वाली बात जरूर होगी। हालांकि मैं इसके पहले भी आपको ये पॉइंट बता चुका हूँ कि इस खबर के चलते ऐसा नहीं कि भाई कंपनी के बिजनेस ही खत्म हो गए, नॉट एट ऑल, ठीक है। बट येस, ये ऐसी भी खबर नहीं कि चलो मिठाई बांट ले करके, इनके लिए तो कोई ना कोई नुकसान वाली खबर है, ये भी हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं। मतलब कोई भी अगर म्यूचुअल फंड से जल्दी पैसा निकालता तो उसको 5% तक का यहाँ पे पेनाल्टी लगता, तो अभी वो 3% यहाँ पे लगेगी। तो ऑब्वियसली इनको थोड़ा कम पैसा यहाँ पे मिलेगा पेनाल्टी के फॉर्म में, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। देन दोस्तों आईपीओ की अगर बात कर ले, सेबी के ही हिसाब से आप सभी लोगों को पता है नया नियम कानून कायदा देखने को मिल गया। उसमें से एक पॉइंट कौन सा था कि यस, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, जो 75-25 का जो रूल था उसमें अभी बदलाव यहाँ पे किया जा चुका है। आपको पता है पहले तो सिर्फ एक ही रूल था कि 3 साल में आपको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। बट अभी नियम कानून कायदे यहाँ पे बदल दिए, जैसे कि आपको पता है आपका कंपनी का साइज क्या रहेगा जब आईपीओ आएगा तब, देन उस हिसाब से आपको 5 साल या फिर 10 साल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्वियसली वो 15% रहेगा नहीं रहेगा, उस हिसाब से यहाँ पे मतलब टाइम यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा ये डिसाइड होने वाला है। तो इस चीज़ के चलते दोस्तों जो एग्जिस्टिंग कंपनी भी है उनको भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, तो ये भी खबर देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ में बजाज हाउसिंग फाइनेंस सबसे ज़्यादा रडार पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है ये हाल ही में ही लिस्ट हुआ था और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे यहाँ पे 88% अभी भी प्रमोटर के पास है। अभी पुराना रूल होता तो 3 साल के भीतर भीतर इनको क्या करना था, प्रमोटर को 88 से 75 आना ही पड़ता, ठीक है। तो अब नियम चेंज यहाँ पे हो चुके हैं, तो अब इनके ऊपर शायद से उतना बर्डन यहाँ पे नहीं आएगा, एक्सटेंड भी हो सकता है टाइम। तो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड इसी प्रकार के जो बाकी भी आईपीओ जो हाल ही में लिस्ट यहाँ पे हुए थे बड़े साइज के, उनका क्या रिएक्शन रहता है कल मंडे के दिन पता है यहाँ पे चलने वाले। बिकॉज ये जो सेबी की खबर आई थी वो आप सभी लोगों को पता है फ्राइडे नाइट को, या फिर हम कह सकते हैं मार्केट बंद होने के बाद 3:30 बजने के बाद ही यहाँ पे आई थी। इन्फोसिस की बात करें तो बायबैक के चलते तो फोकस में आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ऑलरेडी डिटेल में मैं वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ। क्या क्या आप गलतियाँ कर सकते हो, हमारा खुद का थॉट प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि हमें तो लगता है कि बायबैक मतलब इतना सिंपल, खरीद लेते हैं 1000 शेयर्स और उनको 1000 शेयर्स वापस दे देंगे तो कंपनी ले लेगी, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो ज़रूर इसको देख लेना, वो गलती नहीं करनी, वरना बायबैक के लिए अगर आप जाओगे एंड बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो लिंक ऊपर आई बटन पे आप चाहो तो कल का वीडियो को देख सकते हो। देन ऑलरेडी इस वीडियो मतलब ये पॉइंट्स में कवर कर चुका हूँ। इन्फो एज की बात करें, केआरबीएल की बात करें, हर किसी का फोकस इन कंपनीज के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा तो पिछला वाला वीडियो मेरा जरूर यहाँ पे देख लेना, ठीक है, कि क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा मार्केट का इस न्यूज़ के प्रति, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। देन बीएमएल की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है रिपोर्ट के जरिए जो खबर यहाँ पे सामने आ चुकी है कि इनको नवरत्न का दर्जा यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अभी कंपनी मिनी रत्न थी, नवरत्न यहाँ पे हो सकते हैं। नवरत्न होना मतलब क्या, और ज़्यादा फ्रीडम मिलता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब एक अमाउंट तय की जाती है, आप बोर्ड से ही क्या कर सकते हो वो चीज़ें पास करके डिसीजन ले सकते हो, वरना बार बार सरकार को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार आपको पता ही है इस प्रकार की प्रोसेस में अगर फंस गए तो फिर वो लंबा टाइम यहाँ पे लगता रहता है। तो जितना ज़्यादा स्टेटस बढ़ते चला जाएगा मिनी रत्न से नवरत्न, नवरत्न से महारत्न, उतना ज़्यादा उस कंपनी के लिए बिजनेस करने के लिए फ्रीडम मिलते हुए देखने को मिल जाता है। तो बीएमएल का अभी भी स्टेटस जो है वो मिनी रत्न ही है, नवरत्न हुआ है नहीं, ठीक है। अब होगा या नहीं होगा वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही रिव्यू करके डिसीजन यहाँ पे लेगी, ये खबर देखने को मिल रही है। देन इरेडा की बात करें, रिसेंटली आपको पता है इन्होंने फंड रेज यहाँ पे किया था, ठीक है, 450 करोड़ के आसपास। तो इस चीज़ को लेकर इरेडा फोकस में आप रख सकते हो। देन टीसीएस फोकस में रहने वाला है, बिकॉज अगर हम बात करें तो इन्फोसिस के बायबैक के बाद अकॉर्डिंग टू द CLSA उनको ऐसा लगता है कि टीसीएस भी शायद से शेयर बायबैक का अनाउंसमेंट कर सकता है, ठीक है। अभी करेगा नहीं करेगा वो तो हमारे हाथ में यहाँ पे है नहीं, टीसीएस यहाँ पे मतलब डिसाइड यहाँ पे करेगा। एंड अगर रिसेंटली टाइम पे अगर उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया तो Q2 के जब नंबर्स अभी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, तभी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यूजुअली क्या होता है रिजल्ट के वक्त ही इस प्रकार के कॉर्पोरेट एक्शन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप इन्फोसिस देख ही सकते हो, अभी अनाउंसमेंट उन्होंने किया है, बट फिर भी अगर CLSA ये कैसे होते हैं, इनके बहुत बड़े मतलब एनालिस्ट यहाँ पे होते हैं, ठीक है, टीम होती है, तो इनके पास बहुत सारी खबरें भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो अभी तुरंत नहीं हुआ तो आप Q2 के रिजल्ट के बाद ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद से ये बायबैक अनाउंस कर दे। लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो आईटी स्पेस पूरा फोकस में रहेगा। अच्छी खबर यही देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि इंडिया और अमेरिका वापस यहाँ पे ट्रेड डील को लेकर बात यहाँ पे कर रहे। बीच में खबर आई थी कि आईटी सेक्टर के ऊपर भी टैरिफ विरिफ कुछ तो ऐसा प्लान कर रहे थे, हालांकि वो अफवाह थी, बट स्टिल अगर ऐसा हुआ तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इस अफवाह के चलते ही
बहुत ज़बरदस्त आईटी सेक्टर गिरा था। सो लेट्स सी अभी इस पॉइंट को लेकर आईटी सेक्टर में किस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है कि पीयूष गोयल जी अमेरिका जा रहे हैं, एंड वहाँ से अगर कोई पॉजिटिव खबर अगर आ गई देन आईटी सेक्टर के लिए तो अच्छा ही मतलब न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। आप डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।